लेकिन इस पानी को किस तरीके से यहाँ पे सप्लाई किया जाता है, यहाँ पे पहुँचाया जाता है, फिर फिल्टर कैसे किया जाता है, वो सारा प्रोसेस आप बताएं, पैकिंग तक किस तरीके से आप करते हैं। जी, तो सबसे पहले हमारे यहाँ 4 चश्मे हैं जिसका पानी हम बाहर बड़े बड़े टैंक्स में पकड़ते हैं। उसके बाद उस पानी को हम विद मोटर अपने मेन टैंक में लेकर आते हैं। तो उसके बाद उस मेन टैंक से हमारा पानी आ जाता है हमारे अंदर, स्टार्ट वहाँ से हमारा प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो हमारे मेन तीन फ़िल्टर्स लगे हैं जो बहुत बड़े बड़े हैं। उनका काम होता है पहले वो पानी को अच्छे से वो साफ़ कर देते हैं। तो उसके बाद अगर कोई कमी पेशी होती है तो उसके बाद हमारे 4 फ़िल्टर्स और लगे हुए हैं, तो वो भी पानी को प्योर करते हैं। उसके बाद हमारा पानी जाता है आरओ प्लांट पे। आरओ प्लांट के बाद हमारे पानी में मिनरल्स ऐड होते हैं। मिनरल्स ऐड होने के बाद वो एक मेन टैंक में चला जाता है। और अगर उसके बाद भी कोई कमी पेशी होगी तो उसके आगे हमारे 3 मेन फ़िल्टर्स और लगे हुए हैं, तो वो एंड का प्रोसेस उनका है। तो वो फ़िल्टर करने के बाद हमारा जाता है फाइनल टैंक में, और उस फाइनल टैंक में हमारी यूवी लाइट जाती है और ओजोन एक गैस है वो जाती है। ओजोन गैस से हमारा जो पानी है वो 6 महीने तक ख़राब नहीं होता है। वैसे भी ये चश्मे का पानी है तो इसमें कोई डाउट है भी नहीं कि ये कभी ख़राब होगा। तो उसके बाद पानी चला जाता है हमारा फिलिंग एरिया में। तो फिलिंग एरिया के बाद हमारा पानी फिल होता है। अब फिलिंग एरिया से हमारा जब पानी शुरू होता है तो सबसे पहले हमारी बॉटल्स धुलती हैं। बॉटल्स धुलने के बाद हम बॉटल्स को डालते हैं, वहाँ पर सेंसर लगी हुई है, जब तक वो सेंस नहीं करेगी तो पानी आगे सप्लाई होगा नहीं। तो और सारा पानी जब सप्लाई हो जाता है तो कैप्स भी वहीं पर लगती है। इस पर हमारा कोई हाथ नहीं लगता है या हमारा कोई भी पार्ट टच नहीं होता है बॉटल से, खाली ऑटोमेटिकली मशीन ही खुद सारा काम कर लेती है, जैसा कि आपने वीडियो में देखा ही होगा। और उसके बाद अगर इन केस किसी बॉटल में कोई डिफेक्ट निकले तो मशीन वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर देती है और वो उस बॉटल में कैप नहीं लगाती है, और हम उस चीज़ को हम कैच कर लेते हैं कि इस बॉटल में ढक्कन नहीं लगा हुआ है, तो यानी कि इस बॉटल में कुछ ना कोई डिफेक्ट है। तो हम उस बॉटल की टेस्टिंग करते हैं, और अगर उसमें कोई बॉटल में ही डिफेक्ट मिल जाता है या कोई फटी हुई बॉटल होती है, थोड़ी वो लीकेज होती है, तो उस बॉटल को हम वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देते हैं। उसके बाद आगे हम उसको पैकिंग के लिए नहीं भेजते हैं। जैसे हमारी बॉटल्स पानी भर जाता है, कैप लग जाती है, उसके बाद आगे का प्रोसेस शुरू होता है हमारा लेबल्स लगने का। लेबल सेमी ऑटोमेटिक है, वो ऑटोमेटिकली नहीं है, वो हमारे एक एम्प्लॉय हैं जो लगाते हैं। उसके बाद जैसे ही लेबल्स लग जाते हैं उसके बाद आगे जाकर हमारी बैच कोडिंग मशीन है जो उस पर MRP लगाती है, वो बैच नंबर लगाती है और डेट लिखती है। उसके बाद वहाँ से प्रोसेस आगे शुरू होता है जहाँ पर एक मशीन के अंदर हमारे लेबल्स श्रिंक होते हैं। लेबल श्रिंक होने के बाद हमारे फाइनल प्रोसेस के लिए चला जाता है। बॉटल्स हमारी रेडी हो गई होती है, फिर फाइनल प्रोसेस होता है हमारा क्रेट बनने का। तो सारे बॉटल्स एक बॉक्स में रखे जाते हैं, एक क्रेट टाइप का शेप देता है जो, तो वहाँ से फिर उनमें चारों तरफ से शीट लग जाती है, और वो जैसे ही वो शीट लग जाती है तो दूसरा क्रेट उसको पुश करता है। पुश करने के बाद वो एक एयर कन्वेयर में जाती है जो बहुत गर्म होता है, जिसका टेम्परेचर अराउंड 250 डिग्री सेल्सियस का होता है। उसके अंदर वो क्रेट जाते हैं और वो हमारा जो श्रिंक रोल होता है उसको पूरा टाइट कर देता है। तो उसके बाद आगे वो ठंडा हो जाता है, तो प्रोसेस हमारा क्रेट का शुरू हो जाता है ख़त्म होने का। तो उसके बाद हमारा एक एम्प्लॉय होते हैं जो क्रेट को उठा के एक सिस्टमेटिकली वे जगह पर रखते हैं। तो उसके बाद गाड़ियाँ आ जाती हैं तो हम डाल देते हैं। आपका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है और किस तरीके से आपके साथ लोग रब्ता करेंगे और उन्हें किस तरीके का पैगाम आपका रहेगा? जी, तो 9596810202 9596810202, और दूसरा नंबर है 9469609636 9469609636। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन। शोम चैनल डोडा से मैं आपका मेज़बान इदरीस फलाई आप सब लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि दाली उद्यानपुर ब्लॉक के इलाका हानेल पुल के पास इस वक्त यहाँ पे वाटर प्लांट खुला है, जिसमें यहाँ से मुख्तलिफ इलाका जात में अब डोडा के ज़रिए से पानी सप्लाई होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि दाली उद्यानपुर ब्लॉक से ये पानी पूरे मुल्क के अंदर सप्लाई हो सकता है। लेकिन इसके हवाले से मैं आप सब लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि यहाँ के जितने भी लोग हैं उनसे थोड़ा सा जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से उन्होंने इस प्लांट के हवाले से पहले तरकीब सूझी और फिर उसके बाद उन्होंने किस तरीके से इस पर काम किया, और काम करने के बाद उन्होंने आज किस तरीके से इसकी इनॉग्रेशन के हवाले से हमसे इश्तिहार अंगेज़ी करा के लोगों तक ये बात पहुँचाने की कोशिश की। और सबसे बड़ी बात तो ये बताना चाहूँगा कि दिवाली के मौका पर इन्होंने
इस प्लांट के हवाले से लोगों को जानकारी देने की कोशिश की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने मेरे ज़रिए से आप तक ये बात पहुंचाने की कोशिश की है। इसके लिए इन सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन साथ में आपको बताने की कोशिश करूँगा कि मेरे पास इस वक्त ये बॉटल है जिसका नाम है ओशिन एक्वा, ये ब्रांड है इस पानी का, जो यहाँ हमारे लोकल जितने भी चश्मे हैं, यहाँ की बेहतरीन नदियाँ जो बह कर के आती हैं, उन तमाम चीज़ों के ज़रिए से बनाए गए इस पानी को इस वक्त यहाँ पे मुकम्मल तरीके से प्यूरीफाई करके और लैब्स में मुख्तलिफ़ तरीके से पानी का टेस्ट करने के बाद अब हम इस नतीजे में पहुँचे हैं डोडा के लोग कि अब हमारे यहाँ से भी पानी सप्लाई मुख्तलिफ इलाका जात में हो सकता है। आइए पूरी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। तो ओशिन एक्वा है, इसको किस तरीके से इन्होंने मैन्युफैक्चर किया और किस तरीके से अब ये यहाँ से सप्लाई होगा और अभी तक इन्होंने कहाँ पर कितने एरियाज़ में सप्लाई किया, इन पर फीडबैक्स किस तरीके के आए, पूरी जानकारी यहाँ के लोगों से लेने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए। ओशिन एक्वा जो ब्रांड है इसके इस वक्त ऑनर हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ आसिफ जी बात करेंगे और इनसे पूरी जानकारी लेकर के आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले मैं आपका इस्तकबाल करता हूं अपने शोम चैनल डोडा में। सबसे पहले तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमें वक्त दिया, आप हमारे पास यहाँ आए। ये इस तरीके के आइडियाज़ किस तरीके से आप लोगों ने लिए, क्योंकि पानी को यहाँ पे इस तरीके से जो है मैन्युफैक्चर करना और फिर एक प्लांट खोलना, किस तरीके से आइडिया आप लोगों को सूझा? ये आइडिया मेरे बड़े दो भाइयों को आया था। एक जो बीडीसी चेयरमैन है हमारे मिस्टर शबीर अहमद नायक, और मेरे दूसरे बड़े भाई मुदस्सिर अली। ये दोनों एक दिन गुजरात विज़िट करने गए थे, तो उन्होंने वहाँ पर देखा ये मशीनरी बनती कैसे है। तो इन्होंने वहीं से इनके पास ये आइडिया आया। इन्होंने ये चीज़ सोची कि अगर यहाँ पर लोगों को ये वाला पानी मिल सकता है, यहाँ का पानी, तो हमारे साइड तो प्योर पानी मिलता है, चश्मों का पानी है, नदियों का पानी है, तो हम उसी पानी को अपने लोगों के पास क्यों ना पहुंचाएं। तो इसमें सबसे बड़ा तो शुक्रिया हम करना चाहते हैं अपनी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को, हमारे जो यहाँ के लोग हैं इन सब को, क्योंकि इन सब ने हमारा तहे दिल से इनका शुक्रगुजार हूँ मैं। इन्होंने हमारी बहुत मदद की है। हमें फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी हुई, जिसकी हमें J&K बैंक मेन ब्रांच डोडा ने हमारी बहुत मदद की। उन्होंने हमें लोन प्रोवाइड किया, DIC से हमें बहुत मदद आई, और हमारे ऑनरेबल डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ डोडा उन्होंने भी हमारी बहुत मदद की इस प्लांट को सेटअप करने में। तो इस प्लांट को सेटअप करना इजी तो था नहीं, बड़ा मुश्किल था। हमने बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया, लेकिन चलो शुक्र है अल्लाह का। सबसे पहले तो शुक्र अल्लाह का है, उसके बाद हमारे लोगों का है जिन्होंने हमारा साथ दिया इस प्लांट को खोलने में, इस प्लांट को चलाने में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो ये पानी है ये चश्मों का पानी है। यहाँ पर हमारे 4 चश्मे हैं, और हमने जब इस पानी की टेस्टिंग की थी, आप ये यकीन नहीं मानेंगे, हमने जब पानी की टेस्टिंग की थी हमने 4 चश्मों के पानी लिए थे और एक नदी का पानी लिया था। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि जब हमारे टेस्ट की रिपोर्ट आई थी तो नदियों का पानी ज़्यादा अच्छा आया था एज़ कम्पेयर टू चश्मों का पानी। तो लेकिन हमने फिर भी थोड़ा ऐसा सोचा कि हम फिर भी लोगों के पास चश्मों का पानी ही पहुँचाएँ। तो चश्मे के पानी से हमने फ़िल्ट्रेशन करना शुरू कर दी, चश्मे के पानी को ही फ़िल्टर करना शुरू कर दिया। उसके बाद हमने उसी पानी को कहाँ से बनाना, कहाँ से उठाया। थोड़ा आप मुझे ये बताइए, जिस तरीके से यहाँ पे काफ़ी सारे कमरे हैं और हर कमरे के अंदर अपने अपने तरीके के सेटअप हैं, सबसे पहला स्टेप कहाँ से शुरू होता है उसके बारे में मुझे जानकारी दीजिए। जी, सबसे पहला सेटअप, सबसे पहला रूम तो हमारा चेंजिंग रूम है, जहाँ पर जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं सबसे पहले सुबह मॉर्निंग में वहाँ आके अपने यूनिफॉर्म्स लगाते हैं, अपने कपड़े चेंज करते हैं, जो उन्होंने शूज़ लगाए होते हैं वो चेंज होते हैं। उसके बाद हमारे एंट्रेंस होती है। उसके बाद चेंजिंग रूम्स के साथ में ही हमारी ऑफ़िस आता है, ऑफ़िस के साथ में हमारा गुड फिनिशिंग एरिया है, उसके आगे है हमारा ब्लोइंग एरिया, उसी के ऐसे ऐसे आगे आ जाता है हमारा फिलिंग एरिया। RO प्लांट है हमारे यहाँ पर, माइक्रो लैब है, केमिस्ट लैब है, और एक हमारे पास लॉबी है। तो हमारे पास टोटल 9 रूम है और एक लॉबी है जिसका एरिया 2800 स्क्वायर फीट के है। तो आप मुझे ये बताइए, ये तो हुआ कि जो आपने प्लांट खोला है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें, जिस तरीके से यहाँ पे हमारी जो नदियाँ हैं, बाकी सारे कुएँ वगैरह, ये जो भी चश्मे हैं, तो देखिए इनमें बहुत सारी कुछ गड़बड़ हो भी सकती है। तो इसके लिए हमारे पास बाज़ाब्ता लैब्स जो है रहती हैं। तो क्या इस तरीके से किसी लैब के ज़रिए से आपको कोई सर्टिफिकेट मिली कि हाँ यहाँ पे ये चीज़ें जो है आपको होनी चाहिए, और किस तरीके से आप कहेंगे? जी बिल्कुल, जब हमने प्लांट स्टार्ट किया था तो हमारे 7 टाइप के टेस्ट गए थे यहाँ से पास होने के लिए। तो BIS उन्होंने हमें सर्टिफाइड लाइसेंस दिया हुआ है। जो BIS है
वो इन सब में वो हर एक चीज़ का लाइसेंस, जो फूड के जो भी हाइजीनिक चीज़ें होती है उन सब का लाइसेंस BIS प्रोवाइड करती है। तो BIS ने सर्टिफाइड किया है हमारा पानी साफ़ है, हमारे पानी में कोई कमी नहीं है, हमारा पानी प्योर है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो हमारे पानी का जो TDS लेवल है वो बाकियों के TDS लेवल से कम है। यानी कि इसका मतलब ये है, इसमें कोई कमी नहीं है, इसका मतलब ये है कि TDS हमारा बहुत अच्छा है। मतलब हमें प्योर करने की इसको ज़रूरत है ही नहीं, फ़िल्ट्रेशन करने की इसको ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि हमारा ऑटोमेटिकली हमारा पानी पहले से ही फ़िल्टर है। तो फिर भी उसके बावजूद हम इस पानी को और फ़िल्टर भी करते हैं, उसमें बड़ी चीज़ें मिनरल्स भी डाले जाते हैं, ओजोन भी डाली जाती है। तो केमिकल्स वगैरह का यूज़ जो होता है उसके लिए आपको एक लैब टेक्नीशियन की भी ज़रूरत रहती है, तो इस तरीके का कोई अवेलेबिलिटी है आपके यहाँ पे? जी हमारे यहाँ तो कोई एसिड तो कोई पानी में डलता नहीं है, पानी में मिनरल्स डाले जाते हैं जिसकी वजह से पानी में टेस्ट रहता है। एक टेस्ट जो पानी में जो बिटर टेस्ट रहता है, मिनरल्स की वजह से वो बिटर टेस्ट ख़त्म हो जाता है। तो हमारे यहाँ पर लैब टेक्नीशियन भी हैं हमारे यहाँ पर, जो दिन के 2 टेस्ट मिनिमम जो करते रहते हैं। ऐसे हमारे यहाँ पर 4 टेस्ट पर डे के होते हैं। एक टेस्ट हमारा होता है जो हर 6 महीने के बाद होगा, एक ही बॉटल का हर 6 महीने के बाद होगा। वीकली टेस्ट होगा, डे का टेस्ट होगा, आवर्ली टेस्ट होगा और ईयरली टेस्ट होगा। वो हमारा सारा यहाँ पर टेस्टिंग होती है। तो उसके लिए आपके पास क्या क्या लैब्स हैं यहाँ पे? जी हमारे यहाँ पर माइक्रो लैब है प्लस केमिस्ट लैब भी है, जहाँ पर ये सारे टेस्ट होते हैं। बेहतरीन तरीके से जो बताया कि किस तरीके से ये पानी को किस तरीके से पैक किया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम सभी डोडा के लोगों के लिए खुशखबरी है कि हमें जो मालूम ही नहीं था कि पानी को किस तरह से लाया जाता है यहाँ पे, आज हम प्लांट को भी देख रहे हैं कि किस तरीके से पैक किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है, एक सवाल मेरे मन में ये है कि ये जो बॉटल्स, आपकी वाटर बॉटल्स आती हैं, तो इसका प्रोसीजर क्या है? ये क्या यहाँ बनाते हो या बनाई हुई लाते हो? किस तरीके से ये सब चलता है? जी मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि रॉ मटेरियल्स हम बाहर से लेकर आते हैं। वो एक छोटे छोटे कैप्सूल्स होते हैं, उनको प्रीफॉर्म बोला जाता है। तो बॉटल्स तो हम यहाँ खुद बनाते हैं। अब उस बॉटल बनाने का प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले उसको ब्लोइंग एरिया में कन्वेयर में लगाया जाता है, जहाँ पर वो हीट हो जाती है। एक प्रॉपर उसको हीटिंग दी जाती है जिससे बॉटल ख़राब ना हो। उसके बाद उस बॉटल को हम दूसरी ब्लोइंग मशीन में लिया जाता है, जहाँ पर उसको हाई प्रेशर और लो प्रेशर की एयर मिलती है, जिसकी वजह से हमारी बोतल ब्लो हो जाती है। तो फिर उसके बाद वहाँ पे वो बनती है। जिस तरह से मैंने खुद देखी नाजरीन, आज मैं पूरे प्लांट के अंदर दौरा किया और मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि हमारे डोडा के अंदर, लोकेलिटी के अंदर इस तरीके का एक कारखाना खुला जिसने यहाँ के लोकल पानी को ना सिर्फ चिनाब वैली के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर, बल्कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में पूरे मुल्क भर के कोने कोने तक ये हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर के पानी को पहुँचाने में एक बहुत बड़ा रोल निभाएगा। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप सबको मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि आपने लोकेलिटी के अंदर इस तरीके का बेहतरीन बिजनेस या एक बेहतरीन प्लांट खोला, जिसके अंदर कहीं ना कहीं यहाँ के जो हमारे लोकल लोग हैं, जो लोकल लड़के हैं, जो बेरोज़गार हैं, उन्हें रोज़गार भी मिल रहा होगा। तो कितने लोग आपके साथ इस वक्त यहाँ पे जो है काम कर रहे हैं? कितने मुलाजिम, किस तरीके से, नॉन लोकल कितने हैं, लोकल कितने हैं? तो किस तरह से आपने इन तमाम चीज़ों को सेटअप किया? जी हमारे यहाँ पर ओवरऑल 14 एम्प्लॉयज़ हैं, जिसमें 2 नॉन लोकल्स हैं और बाकी सारे लोकल्स हैं। जो नॉन लोकल्स हैं, एक हमारे यूपी से हैं और एक हमारे बिहार से हैं। तो उसके अलावा हमारे साथ साथ इन 14 बंदों के अलावा भी हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जिनका रोज़गार हमारे साथ चल रहा है। कम से कम हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स 5 हैं, उनके अलावा उनके कस्टमर्स हैं। अब हमारा जो पानी है, हम जो पानी सप्लाई कर रहे हैं, वो हम कर रहे हैं एक लो रेट में, ताकि जिससे लोगों को भी फ़ायदा हो, बेचने में फ़ायदा हो, उनकी इनकम बढ़े, इसलिए उनका एम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो बढ़ जाता है। तो इंशाल्लाह हमारा आगे का इरादा और भी है कि इंशाल्लाह हम आगे डेयरी का एक खोलें, जिससे हमारे यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो जाए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिले। तो आपका एरिया लोकेशन? इसका एरिया है दाली हानेल उद्यानपुर। हानेल पुल के सामने। आपको कहीं भी तकलीफ़ होने की कोई तकलीफ़ आपको आएगी नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल एक रोड के पास है और बिल्कुल हमारे प्लांट के बाहर गाड़ी खड़ी होती है। आप जब भी आएंगे, आप प्लीज़ हमारे यहाँ कभी विज़िट करने आ जाएं। हमें अच्छा लगेगा अगर आप लोग हमारे यहाँ विज़िट करने कभी आएंगे। तो उसके अलावा सबसे पहले तो शुक्रगुज़ार हूँ मैं आप सब का, आप सारे लोगों का, कि आप सब ने हमारा तहे दिल से आपका शुक्रगुज़ार हूँ मैं। आप सब ने हमारी बहुत मदद की है। अब आपने
लोकल ब्रांड को आपने प्रमोट किया, इंटरनेशनल लेवल वाले ब्रांड किंगफिशर्स हो गए, बाकी सेवन स्प्रिंग्स हो गए, वो बहुत बड़े ब्रांड्स हैं, लेकिन आपने उन ब्रांड्स को छोड़ के अपने लोकल ब्रांड को प्रमोट किया। तो इस चीज़ का मैं आपसे बहुत शुक्रगुजार हूँ, तो मैं तहे दिल से आपकी करता हूँ। देखिए जो ये प्लांट है, क्योंकि जब भी कोई नया काम इंसान करता है तो कहीं ना कहीं उसमें गलतियां रहती हैं, क्योंकि उसके बारे में इंसान को मुकम्मल नॉलेज नहीं होता है। तो चलिए खैर 4-5 साल तक तो उसका एक्सपीरियंस हो जाता है, तो तब तक वो बेहतर बन सकता है। लेकिन स्टार्टिंग में आप लोगों को भी काफ़ी मुश्किलात आई होंगी, और आपने अगर उसी तरीके का पानी सप्लाई किया होगा तो कुछ फीडबैक्स रॉन्ग भी आए होंगे आपको इस तरीके से, तो उन पर क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, ऐसा तो हुआ है हमारे साथ। अब नया नया हमने भी एक प्लांट स्टार्ट किया हुआ है। अब आसान तो था नहीं इस प्लांट को स्टार्ट करना। अब एक नई चीज़ थी हमारे चिनाब वैली एरिया में। एक तो ये हमारे चिनाब वैली एरिया में एक पहला प्लांट खुला है, और ऊपर से इसको चलाना भी बहुत मुश्किल था। स्टार्टिंग में हमें बहुत प्रॉब्लम आई, हमारे बीच बीच में बॉटल्स फटने लग गई, या लॉस भी बड़ा होने लग गया हमारा। तो हमें तो लगता नहीं है कि कुछ कमी आई हमारे इसमें, लेकिन अगर हमारे पानी में कोई कमी आ रही है, अगर किसी इंसान को कुछ कमी लग रही है, तो हम उनसे ये चीज़ चाहेंगे कि वो हमें आकर हमें बताएं, हम ताकि उस गलती को हम सुधार सकें। अब ये ना हो कि हम ये गुजारिश भी करते हैं कि हमारे इस पानी को आप सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे आप बदनाम ना करें। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी पानी में होगी, या किसी बॉटल में होगी, या कुछ भी होगा, तो आप वो हमें आकर बताएं, हम उसको वैसे ही ठीक कर देंगे। तो नाजरीन, मुझे बहुत खुशी हुई कि दिवाली के मौका पर इन्होंने जिस तरीके से इश्तिहारा अंगेज़ी के हवाले से मुझे यहाँ पे बुलाया, और इन्होंने कहा जो हमारा वाटर प्लांट है हम इसको यहाँ से शुरू करने जा रहे हैं, और यहाँ के जितने भी लोकल हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, हमारे कस्टमर्स, हमारे कंज्यूमर्स हैं, या जो भी इस पानी को यहाँ से ले रहे हैं, और जिन्होंने वाकई इंटरनेशनल लेवल की कंपनीज़ को नकार के हमारे यहाँ लोकल इस प्लांट को कामयाब बनाने में मदद की, इन्होंने उनका सबका शुक्रिया अदा किया। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया कि जिस तरीके से यहाँ के जितने भी लोग हैं वो इन्हें ख़ास तौर से फीडबैक देने की कोशिश भी करें, और ख़ास तौर से अगर उन्हें लगता है कि कोई भी इस तरीके की इन्हें लगती है कि इसमें कोई कमी बेशी अभी भी है, तो इन्हें जो है किसी भी तरीके से मशवरा देकर के उसे सुधारने की कोशिश करें, ना कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे जाकर के कंपनी या प्लांट को बदनाम करने की कोशिश करें, क्योंकि इसकी वजह से ये नुकसान हो सकता है कि आने वाली नई फैक्ट्रीज या कारखाने जो हमारे चिनाब बेल्ट के अंदर बनेंगे वो भी नहीं बन पाएंगे, क्योंकि अगर हम पहले ही इस प्लांट को कामयाब नहीं होने देंगे। तो हमें सबसे पहले अपने इस लोकल प्लांट को कामयाब बनाने में सबने बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है, और इसे कामयाब बनाने के साथ साथ आपका रोजगार भी बढ़ेगा, आपका बिजनेस भी बढ़ेगा, क्योंकि बैरूनी तरीके से लाई हुई जो भी वाटर बॉटल्स हैं वो आपको ज़्यादा दामों में मिलती हैं, इसके बनिस्बत ये वाला पानी आपको उनसे बहुत कम दामों में मिलेगा। तो सबसे पहले बात इनसे ये भी मैं पूछने की कोशिश करूंगा, आगे दिवाली आ रही है, हमारा चैनल जहाँ पे भी किसी की इश्तिहार अंगेज़ी करता है तो हम अपने देखने वाले सभी नाजरीन के लिए कुछ ना कुछ डिस्काउंट उनसे मांगते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि आप भी अपने इस प्लांट के ज़रिए से जो आपके कस्टमर्स होंगे, डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे, दिवाली के ख़ास मौके पर हमारे चैनल के ज़रिए से आने वाले लोगों के लिए आपका क्या डिस्काउंट रहेगा? जी, तो शिवम चैनल डोडा के हवाले से हमारा दिवाली का डिस्काउंट रहेगा 5% हर एक क्रेड में। तो आइए आप यहाँ पर हमारे प्लांट में विज़िट करें और दिवाली का फ़ायदा उठाइए। आपको मार्केट रेट से हमारा 5% रेट कम मिलेगा, हम 5% डिस्काउंट करेंगे। तो फिलहाल इसी तरह देखते रहिए शोम चैनल डोडा। अपने मेज़बान इदरीस फलाई को दीजिए इजाज़त, लेकिन इसके साथ कि आप इस प्लांट का दौरा ही नहीं बल्कि इस प्लांट को कामयाब बनाने में बहुत ही बेहतरीन रोल निभाने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफिज़।